Cells, the building block of life. But what happens when they have reached the end of their life cycle? Meet apoptosis, their body's very own recycling program. Apoptosis. Apoptosis is a programmed cell death, crucial for the development, maintenance, and health for multicellular organism. Series of events leads to the death of cells. It is unique to animal cells. ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है. It leads to irreplaceable DNA damage. Examples of apoptosis is T lymphocytes embryonic development. During embryonic development, apoptosis cells को eliminate करता है in specific pattern for the formation of digits. Digits means hands or foot. And another example is disappearance of tadpole tail. Frog tadpole during metamorphosis. Necrosis. In necrosis, cell death होता है, लेकिन इसमें प्रोग्राम्ड वे में नहीं होता. अनकंट्रोलेबल सेल डेथ होता है, जो कि फिजिकल ट्रॉमा या एक्यूट इंजरी के कारण होता है. Now characteristics of apoptosis and necrosis. In apoptosis, no cellular content is released out. Apoptotic bodies are formed. Apoptotic bodies means membrane-bound structure with cellular content, and these bodies are engulfed by the macrophages. जो apoptotic bodies होते हैं वो एक membrane-bound structure होता है, उसमें cellular से content होते हैं, और ये जो है macrophages इसको engulf कर लेते हैं. बट इन नेक्रोसिस जो सेलुलर कंटेंट है वो कम आउट, मतलब सेल से वो बाहर आते हैं, और इसमें कोई एपोप्टोटिक बॉडीज नहीं बनते. एपोप्टोसिस में न्यूक्लियस और सेल श्रिंक हो जाते हैं और क्रोमैटिन फ्रेगमेंटेशन होता है, बल्ब्स फॉर्म्ड होते हैं और इन्फ्लेमेशन नहीं होता. इसमें इन्फ्लेमेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें सेलुलर कंटेंट बाहर नहीं आते. लेकिन नेक्रोसिस में सेल एंड सेल ऑर्गेनेल स्वेल अप हो जाते हैं और इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, बिकॉज इसमें जो सेलुलर कंटेंट्स है वो सेल से बाहर आते हैं, इसलिए इसमें इन्फ्लेमेशन होता है. बट एपोप्टोसिस में नहीं होता. स्टिमुलस फॉर एपोप्टोसिस. दो टाइप के स्टिमुलस होता है, इंटरनल स्टिमुलस एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस. इंटरनल स्टिमुलस के अंदर आते हैं ईआर स्ट्रेस, मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस, सीवियर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. सीवियर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मीन्स सेल रेडिकल्स कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड. जब सेल में सेल रेडिकल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तब सीवियर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है. और थर्ड इज एक्सट्रीम कैल्शियम कंसंट्रेशन इन साइटोप्लाज्म. हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन स्कैरसिटी, डीएनए डैमेज. दीज आर इंटरनल स्टिमुलस जो कि एपोप्टोसिस को लीड करती है. और एक्सटर्नल स्टिमुलस मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स. एग्जाम्पल TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. Internal follows the intrinsic pathway, external stimulus follows the extrinsic pathways. Major components used in apoptosis is caspases. Caspases are proteases, means protein digesting enzyme. Caspases have cysteine at catalytic site. They cleave after aspartic acid residue in target proteins. जो caspases है वो aspartic acid के बाद ही किसी भी target protein में cleave करते हैं. Targets of caspases. First target is protein kinase. Protein kinase में होते हैं PKC. PKC protein kinase C. PKC helps in cell signaling. But when PKC is destroyed, cell signaling is disrupted. जो PKC है वो cell signaling में help करता है, लेकिन जब PKC destroy हो जाता है तो जो cell signaling है वो destroy हो जाता है. It means disrupted हो जाता है. और FAK, focal adhesion kinase. Focal adhesion kinase, two cells are connected by this. Focal adhesion kinase दो cells को जोड़ के रखता है. When FAK is destroyed, the cell adhesion is disrupted. जो दो सेल के बीच में जो जुड़ाव है वो खत्म हो जाता है जब focal adhesion kinase destroy हो जाता है. Second is cytoskeletal protein. Examples are actin and intermediate filaments. Cytoskeletal proteins जनरली सेल के शेप को बना के रखते हैं, बट व्हेन साइटोस्केलेटल प्रोटीन इज डिस्ट्रप्टेड सेल शेप चेंज्ड. थर्ड इज एंडोन्यूक्लियस कैड. कैड का फुल फॉर्म है कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनएज. इन नॉर्मल कंडीशन द कैड इज बाइंडेड टू इनहिबिटरी प्रोटीन्स. कैस्पेज डिस्ट्रॉयज द इनहिबिटरी प्रोटीन एंड एक्टिवेट्स द कैड. जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें कैड है इनहिबिटरी प्रोटीन से बाइंडेड होता है,
जो कैस्पेस है मेजर कंपोनेंट एपोप्टोसिस का, वो डिस्ट्रॉय करता है इनहिबिटरी प्रोटीन को और कैड को एक्टिवेट करता है। जो कैड वो एंटर करता है न्यूक्लियस में बाय साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के थ्रू वो न्यूक्लियस में एंटर करता है एंड इट लीड्स टू डीएनए फ्रेगमेंटेशन, और उसके बाद वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन करता है। फोर्थ इज लैमिन्स। लैमिन्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। लैमिन्स जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो न्यूक्लियस को भी डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। Pathways of apoptosis. There are two pathways of apoptosis: intrinsic pathway and extrinsic pathway. Intrinsic pathway is also known as mitochondrial pathway. It is activated by intracellular stresses such as DNA damage, ER stress, etc., which we have studied earlier. Pathway is activated by BCL2 family proteins, जिसके अंदर आते हैं बेक्स एंड बैक। ये रेड एंड ब्लू में बेक्स और बैक ही है। ये बैक्स और बैक को जब स्टिमुलस मिलता है तब ये बैक्स एंड बैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ये बैक्स और बैक कॉम्प्लेक्स जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बैक्स एंड बैक कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस द आउटर मेम्ब्रेन permeability of mitochondria. Cytochrome C comes into cytoplasm, binds with APAF1. जो साइटोक्रोम सी है ये हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम सी होता है, मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एज बैक्स एंड बैक कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो उससे जो साइटोक्रोम सी है वो बाहर आता है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में, और वो बाइंड होता है APAF1 से और फॉर्म करता है शेप्ड अपोप्टोसोम्स, जिससे कि प्रोकैस्पेस 9 जाके अटैच्ड होता है और वो हो जाता है एक्टिवेट। फिर एक्टिवेटेड कैस्पेस 9 बनता है जो एक्टिवेट करता है कैस्पेस 3 और 7 को और एपोप्टोसिस करवाता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे, द सेकेंड पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस. It is triggered by the binding of extracellular signal proteins to the cell surface death receptors. Receptors are homotrimers. Homotrimers means protein made up of 3 identical polypeptide subunits that belongs to tumor necrosis factor TNF. Receptor family and ligand are also homotrimers. जो receptor है वो homotrimers है। homotrimers means जो कि प्रोटीन है 3 सबयूनिट से बना है, 3 आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड सबयूनिट से बना होता है, उसको homotrimers बोलते हैं। रिसेप्टर्स और लिगेंड्स दोनों ही होमोट्राइमर्स से बने हैं। एग्जाम्पल, द एक्टिवेशन ऑफ FAS receptor by FAS ligand on the surface of killer lymphocyte. Signal arises on the death receptor. Death receptor सिग्नल अराइज होने पे डेथ डोमेन को चेंज करता है। डेथ डोमेन चेंज होने के बाद रिक्रेसिव साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाता है। प्रोकैस्पेस 8 जो कि इनिशिएटर है, ये इसके पास 2 मॉलिक्यूल होते हैं। प्रोकैस्पेस 8 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइडेड होता है, वो दोनों एक्टिवेट होते और वो एक्टिवेट करते हैं कैस्पेस 3 और 7 को और एपोप्टोसिस कॉज करते हैं। रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस. BCL2 family proteins help in regulation of apoptosis. It is divided into 3: pro-apoptotic protein, anti-apoptotic protein, BH3 only protein. BCL family have BH domains. Pro-apoptotic protein and anti-apoptotic protein, they both have several BH domain. इन दोनों के पास बहुत सारे BH domain हैं और BH3 only protein के पास only 1 BH domain है। प्रो-एपोप्टोटिक प्रोटीन प्रमोट्स एप्टोसिस, ये एप्टोसिस को प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है रिलीज ऑफ प्रोटीन को, जिससे कि एप्टोसिस प्रमोट होता है। एग्जाम्पल इज बेक्स एंड बैक। एंटी एप्टोटिक प्रोटीन इनहिबिट्स एपोप्टोसिस। एग्जाम्पल इज BCL2 and BCL-XL. It inhibits apoptosis by preventing the release of cytochrome and other intermembrane mitochondrial proteins. ये जो है प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ साइटोक्रोम को और माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स को, इंटरमेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। BH ओनली प्रोटीन प्रमोट्स एपोप्टोसिस बट इनडायरेक्टली। ये इनहिबिट करता है एंटी एपोप्टोटिक फैमिली प्रोटीन्स को और प्रमोट करता है एपोप्टोसिस को। एग्जाम्पल इज PUMA. That's all for this lecture. Thank you for watching. Like, share and subscribe the channel for new updates.